नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओपन इंसान में आपका स्वागत है। आज हम आपको भक्ति के प्रकार और भक्त कैसे होते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल मार्ग भक्ति मार्ग है। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। आज हम विस्तारपूर्वक जानेंगे भक्ति कितनी प्रकार की होती है और आप कौन से भक्त हैं। पहले है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति से तात्पर्य है कि भगवान की लीलाओं और उनकी कथनों को ध्यानपूर्वक सुनना। कई बार मनुष्य सोचता है कि मैं हमेशा सत्संग और प्रवचनों में भगवान की लीलाओं के बारे में सुनता हूँ, परंतु मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सत्संग और प्रवचन में अक्सर एक ही बात को दोहराया जाता है जो मैं पहले से जानता हूँ। परंतु मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह रोज नहाता है। नहाने की तरीका एक ही होता है, परंतु फिर भी उसे रोज नहाने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने तन को स्वच्छ रख सके। इसी प्रकार मनुष्य को रोज भगवान की लीलाओं और उनकी कथनों को हमेशा सुनना चाहिए ताकि वह अपने मन और आत्मा को शुद्ध रख सके। दूसरा है कीर्तन भक्ति। कीर्तन का अर्थ होता है भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेमपूर्वक कीर्तन करते रहना। श्रवण के बाद भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य की सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री नारायण व्यास, वाल्मीकि, शुकदेव, चैतन्य महाप्रभु आदि किसी श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। तीसरा है स्मरण भक्ति। स्मरण का अर्थ होता है निरंतर और अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करते रहना। उनकी महत्व और शक्ति का अनुसरण करना स्मरण कहलाता है। स्मरण भक्ति का पूर्ण अर्थ यह होता है कि मनुष्य को सभी कार्य करते समय ईश्वर का स्मरण करते रहना। ईश्वर का स्मरण सुख और दुख दोनों में करना चाहिए, क्योंकि कबीर दास ने कहा है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होए। मनुष्य दुख में तो ईश्वर को याद करता है, परंतु सुख में नहीं। यदि वह सुख में भी ईश्वर का निरंतर स्मरण करता रहे तो उसे दुख कभी प्राप्त ही नहीं होगा। चौथा है पान सेवन भक्ति। पान सेवन का अर्थ होता है भगवान के चरणों को हमेशा सेवा करते रहना। मनुष्य को सदैव ईश्वर के चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य में इतना साहस नहीं, अर्थात उसके कर्म इतने शुद्ध नहीं कि वह प्रभु के आँखों से आँखें मिला सके। इसीलिए मनुष्य को सदा ही प्रभु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, और जो भी गलत मार्ग पर है उन्हें भी ईश्वर की चरण सेवा का मार्ग दिखाना चाहिए। सभी मनुष्य को आरंभ में ईश्वर के चरण सेवा ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके मुखारविंद के तेईस की ओर देखना इतना आसान नहीं। पांचवा है अर्चना भक्ति। अर्चन का अर्थ होता है अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या मानसिक स्वरूप से नित्य भक्ति पूर्वक पूजन करते रहना। नित्य दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती व पूजा करना इस भक्ति के अंतर्गत आता है। मनुष्य को मन पर एकाग्र करना और भगवान के उस आनंदमय स्वरूप को चित्त में स्थिर करना ही भक्ति कहलाता है। छहा है वंदन भक्ति। बंधन का अर्थ है ईश्वर या समस्त जग को ईश्वर का स्वरूप समायकर नमस्कार करना। नमस्कार का अर्थ केवल मस्तक झुका लेने से नहीं होता। नमस्कार यानी इंद्रियां, मन और बुद्धि को नम्रता से मस्तिष्क झुकाकर नमस्कार करना होता है। नमस्कार करते समय मन में 2 बातें आत्मनिवेदन होती है, कामना और निर्णय। एक अच्छे कामना और अच्छा निर्णय प्राप्त करना ही सही नमस्कार कहलाता है। जहाँ पर इंद्रियां, मन और बुद्धि एग्रो होकर नम्र भाव का अनुभव करते हैं, वह नम्रता कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की मूर्ति और भगवान के अंशु भक्तजन गुरु और माता पिता को पूर्ण आदर सत्कार के साथ नमस्कार तथा सेवा करता है, वह बंधन भक्ति कहलाता है। सातवां है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का अर्थ है ईश्वर को मन से अपना मालिक स्वीकार कर लेना तथा स्वयं को उनका दास मान लेना। भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना दास भक्ति कहलाता है। दास्य भाव में उपकार की भावना और कृतज्ञता होती है। दास कहता है, भगवान मैं आपका दास हूँ, आपका मुझ पर इतना प्रेम है कि अगर मैं अपने प्राण भी समर्पित कर लूँ तो वह भी कम है। भगवान मैं अपनी जीवन की सभी निर्णय आप पर छोड़ता हूँ।
आप जो भी करोगे वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। हनुमान, लक्ष्मण, अक्रूर, अंगद, विदुर ये सभी दासियों भक्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। 8वां है सच भक्ति। सचज भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ मित्रता का संबंध रखना। भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना दोस्त मान लेना सखे भाग की भक्ति है। यहाँ अत्यंत सरल भक्ति होती है। जिस प्रकार हम अपनी दोस्त के साथ संबंध रखते हैं, ठीक उसी प्रकार की ईश्वर को अपना मित्र मानना सच्चे भक्ति कहलाता है। अर्जुन को उद्धव, सुदामा आदि ये सभी इसी श्रेणी के भक्त हैं। 9वां है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन का अर्थ है अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना। स्वयं को तन मन से ईश्वर को सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। आत्मनिवेदन भक्ति सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि भक्ति कितनी प्रकार की होती है। ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके प्रति प्रेम की भावना रखना ही भक्ति है। ईश्वर की महिमा का गुणगान करना तथा इस संसार में नैतिकता और अच्छाई की स्थापना के लिए लोगों को जागरूक करना ही एक भक्त की सबसे बड़ी विशेषता होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद।